नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माधव क्लासेस में। आज है 27 अप्रैल और 27 अप्रैल से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती है मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ठीक है, वीडियो के लास्ट में मैं आपसे प्रीवियस वीडियो का एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सेलिब्रिटी जोड़े को महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा रितेश देशमुख एंड जेनेलिना देशमुख को। देखिए, रितेश देशमुख और जेनेलिना देशमुख को महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। देखिए, एमएसआरटीसी को एसटी मतलब स्टेट ट्रांसपोर्ट या लाल परी के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य निगम की इमेज सुधारना और खासकर युवाओं और महिलाओं को आकर्षित करना है। ये दोनों अगले 5 वर्षों तक प्रचार अभियान से जुड़े रहेंगे। एमएसआरटीसी के बारे में पढ़ते हैं तो इसकी फुल फॉर्म महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन होती है। ये महाराष्ट्र राज्य की पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट सर्विस है। इसकी फाउंडेशन 1 जून 1948 को हुई थी। पहली बस पुणे से अहमदनगर चली थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका कार्य ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में यात्री परिवहन सेवाएं प्रदान करना है। अच्छा, ये भारत के सबसे बड़े राज्य सार्वजनिक परिवहन निगमों में से एक है। ये महाराष्ट्र सरकार के परिवहन मंत्रालय के अधीन वर्क करती है। याद रखेंगे, वेरी इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबो में आयोजित भारत श्रीलंका डाइविंग अभ्यास डिवेक्स 2026 के चौथे संस्करण में किस भारतीय नौसेना ने जहाज ने भाग लिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आईएनएस निरीक्षक। देखिए, इंडिया और श्रीलंका के बीच डिवेक्स 2026 का चौथा एडिशन का आयोजन कोलंबो में 21 से 27 अप्रैल 2026 के बीच हुआ है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का आईएनएस निरीक्षक और श्रीलंका नेवी के डाइविंग क्रू ने भाग लिया है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य डीप सी डाइविंग, सबमरीन रेस्क्यू और अंडर वाटर ऑपरेशन में दोनों नौसेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाना है। देखिए, आईएनएस निरीक्षक के बारे में पढ़ते हैं तो ये इंडियन नेवी का डाइविंग सपोर्ट और सबमरीन रेस्क्यू वेसल है। इसका उपयोग डीप सी डाइविंग, अंडर वाटर ऑपरेशंस और सबमरीन रेस्क्यू में काम किया जाता है। इसका निर्माण मेजेगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। इसकी विशेषता 257 मीटर की डीप डाइव का नेशनल रिकॉर्ड है। याद रखेंगे, इंडिया और श्रीलंका के बीच अन्य प्रमुख अभ्यास श्रीनेक्स नौसेना का और मित्र शक्ति थल सेना का अभ्यास होता है। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने आधिकारिक तौर पर किस मोरक्को के शहर को वर्ष 2026 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी नामित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा रबत को। यूनेस्को ने रबत को वर्ष 2026 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित किया है। यह घोषणा 23 अप्रैल के अवसर पर की गई है। यह सम्मान शहर को साक्षरता बढ़ाने, पुस्तक उद्योग के विकास और नॉलेज इकोनॉमी को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए दिया गया है। पारंपरिक रूप से मरकशक को मोरक्को का सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है, लेकिन अब रबत को ग्लोबल लिटरेरी मैप पर प्रमुख स्थान दिया जा रहा है। यह पहल मोरक्को की बढ़ती पब्लिशिंग पावर और अफ्रीका में शिक्षा के क्षेत्र में उसकी भूमिका को भी दर्शाती है। यूनेस्को के बारे में पढ़ते हैं तो इसकी फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1945 है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। इसका उद्देश्य एजुकेशन, साइंस और कल्चर के माध्यम से शांति और सहयोग को बढ़ावा देना है। देखिए, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट, लिटरेसी प्रोग्राम और कल्चरल प्रिजर्वेशन पर काम करती है। देखिए, वर्ल्ड बुक कैपिटल क्या होता है? तो ये यूनेस्को की एक पहल है। ये कार्यक्रम 2001 में मैड्रिड के साथ शुरू हुआ था। यूनेस्को हर साल किसी एक शहर को 1 वर्ष के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित किया जाता है। इसका उद्देश्य पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा से लाए गए नमूनों में से नए दुर्लभ खनिज सेरियम मैग्नीशियम चेंज साइट की खोज किस देश के वैज्ञानिकों ने की है? तो राइट आंसर हो जाएगा चीन के वैज्ञानिकों ने। देखिए, चीनी वैज्ञानिकों ने चंद्रमा से लाए गए नमूने उल्कापिंडों में से एक नए दुर्लभ खनिज की खोज की है। नमूने उल्कापिंड में उन्नत एलईडी तकनीक और अगली पीढ़ी के प्रकाश उत्सर्जक सामग्रियों में क्रांति लाने की क्षमता है। इस नए खनिज का नाम
सेरियम मैग्नीशियम चेंजसाइट रखा गया है। यह विशेष परिस्थितियों में प्रकाश उत्सर्जित करता है। चीन के बारे में पढ़ते हैं तो चीन पूर्वी एशिया में स्थित है। ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से है। इसकी राजधानी बीजिंग है। आधिकारिक भाषा मंदारिन है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामय है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। यहाँ के महत्वपूर्ण स्थल में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, फॉरबिडन सिटी, यांगची नदी है। चीन के उत्तर में गोबी रेगिस्तान है। चीन ने 1950-51 में तिब्बत पर सैन्यवाही कार्रवाई करके कब्जा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि मुद्दा किन अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यूएनएससी और यूएनजीए पर। देखिए, पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासभा के समक्ष सिंधु जल संधि पर भारत के फैसले का मुद्दा उठाते हुए संधि को पूरी तरह लागू कराने की मांग की है। पाकिस्तान ने भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित किए जाने को क्षेत्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया है। सिंधु जल संधि पाकिस्तान के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखिए, सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे को नियंत्रित करती है। इसके तहत भारत से जाने वाली पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी मुख्य रूप से पाकिस्तान को आवंटित किया गया है। बता दें, पाकिस्तान अपनी ज्यादातर खेती के लिए इन्हीं नदियों पर निर्भर है। इस संधि पर 1960 में दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर हुए थे, जो युद्धों और दशकों की दुश्मनी के बावजूद कायम रही है। नेक्स्ट है, अमेरिका के यूएस आर्मी वॉर कॉलेज के अंतरराष्ट्रीय हॉल ऑफ फेम में कौन शामिल हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी जी। देखिए, भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को 24 अप्रैल 2026 को अमेरिका के प्रतिष्ठित यूएस आर्मी वॉर कॉलेज के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। जनरल वीके सिंह और जनरल विक्रम सिंह के बाद यह विशिष्ट सम्मान पाने वाले उपेंद्र द्विवेदी केवल तीसरे भारतीय सेना प्रमुख हैं। जनरल द्विवेदी यूएस आर्मी फॉर कॉलेज के पूर्व छात्र भी हैं। यह सम्मान उनके शानदार सैन्य नेतृत्व, भारत रक्षा संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों के लिए दिया गया है। देखिए, कुछ प्रमुख पुरस्कार पढ़ते हैं तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 उरोरो तामसी को दिया गया है, जो नाइजीरिया के हैं, और अन्य 5 महिलाओं को। प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 डॉक्टर C.H. श्रीनिवास राव को दिया गया है। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 साध्वी सतीश सेन को दिया गया है। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 सयानी गुप्ता को दिया गया है। टाइम 100 2026 सूची में शामिल रणबीर कपूर, विकास खन्ना और सुंदर पिचाई हैं। विश्व वन्यजीव कोष द्वारा मछली राष्ट्रीय पुरस्कार अनीता चौधरी को दिया गया है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2026 ये सर्वप्रिय सागवान को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र में नई लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग सुविधा किस कंपनी ने शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा रॉक लिंक इंडिया ने। किसने? रॉक लिंक इंडिया ने। देखिए, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र में रॉक लिंक इंडिया ने एक नई एकीकृत लिथियम ऑयल बैटरी और रेयर अर्थ मैग्नेट रिसाइकलिंग सुविधा शुरू की है। इस प्लांट की वार्षिक क्षमता 10,000 टन बैटरी अपशिष्ट को प्रोसेस करने की है। यह सुविधा उपयोग हो चुकी बैटरियों से कोबाल्ट, महत्वपूर्ण निकेल, लिथियम और मैग्नीज जैसे महत्वपूर्ण खनिजों को पुनः प्राप्त करेगी। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर पढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ स्थित शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में टाटा मोटर्स के प्लांट से 10 लाख रुपए इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी में अंतरिम वृद्धि की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सारा सर्किट विकसित करने की घोषणा की है। लखनऊ उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बना है। देखिए, इस तरीके से हमने आज के इंपोर्टेंट करंट अफेयर को पढ़ लिया है। ये हमारी लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, भारत में ऑनलाइन गेमिंग नियम 2026 कब से लागू होंगे? आपके ऑप्शन है 1 मई, 5 जुलाई, 2 अक्टूबर या 15 अगस्त। देखिए, हमारी वीडियो डेली सुबह 6:30 बजे आ जाती है। करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और क्लास को उसका जरूर भेज दें जिसको इसकी जरूरत हो। पढ़ाई करते रहें। बाय।